Hello students, today we will study about the questions, problems based on the parallelograms. So if you haven't seen my video on parallelogram and the basics of parallelogram, please watch the video. You will easily understand each of the questions of parallelogram. So very first question, we have ABCD is a parallelogram in which angle A is equal to 110 degree. Find the measure of each of the angles. एक पैलोग्राम है जिसका एंगल A दिया हुआ हमें 110 डिग्री, 110 डिग्री 90 डिग्री से दूर जाएगा, इस साइड आएगा। फिगर हमारा इस तरह से एंड इट इज अ पैलोग्राम। एक पैलोग्राम बना देते हैं, ठीक है। इन विच एंगल A is equal to 110 degree. We have to find the measure of all angles of parallelogram. एंगल 1 is equal to 110 डिग्री। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। AD पैरेलल BC, हियर AB इज ट्रांसवर्सल। किस प्रकार के एंगल बनेगी, एंगल A और B को इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स मेजर्स 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B हमें मिल जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। Why? These are co-interior angles. Now, angle A is equal to 110 degree. Angle 1 की वैल्यू रख देंगे 110 प्लस एंगल B is equal to 180 degree. Angle B is equal to, we have 180 degree minus 110 degree. 110 इधर प्लस, इधर गया तो माइनस, is equal to 70 degree. एंगल B की वैल्यू हमें मिल गई। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। हमें सभी एंगल्स निकालने हैं। एंगल B की वैल्यू मिल गई 70 डिग्री। कैसे, एंगल A और B, देखिए यहाँ U के जैसा शेप बन रहा है, ठीक है। को इंटीरियर के लिए हमने बताया था जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें कट करता है तो एक ही तरफ के बनने वाले इंटीरियर एंगल को इंटीरियर्स होते हैं और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल्स। एंगल A की वैल्यू दी गई है 110 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए। एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा 180, ये ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होकर RHS में जाएगा तो 110 ट्रांसपोर्ट होकर इधर गया 180 माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। चलिए एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, आपने पैरेललोग्राम का वीडियो देखा है तो उसमें बताया गया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। इट मींस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं 110 डिग्री, ये हो गया एंगल C की वैल्यू। एंगल D इज इक्वल टू, एंगल D is equal to same concept, एंगल C is equal to एंगल B and एंगल D is equal to एंगल B, opposite angles of parallelogram। एंगल D is equal to एंगल B, opposite angles of parallelogram। एंगल B की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 70, ये वैल्यू मिल गई। एंगल B is equal to 70, एंगल C is equal to 110 and एंगल D is equal to 70 डिग्री। These are the measures of each of the angles of parallelogram, ठीक है। Next question we have, two adjacent angles of a parallelogram are equal. What is the measure of each of these angles? जो adjacent angle है parallelogram की ये equal है। चलिए parallelogram बनाते हैं ऐसा, सपोज A B C D. In question it is given that adjacent angles, two adjacent angles are equal. It means angle A equal to angle B. ये adjacent angle है। adjacent angle किसे कहते हैं, जब कोई एक आर्म, दो एंगल में कोई एक आर्म कॉमन होती है तो उन एंगल्स को हम कहते हैं adjacent angles। एंगल A का आर्म क्या क्या है, AD AB। एंगल B का आर्म क्या क्या है, AB BC।
ए बी देखिए दोनों में कम। आप और ले सकते हैं एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल, एंगल सी एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल, एंगल डी एंड एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल। तो कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं। क्वेश्चन में 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिया हुआ है, ये एडजेसेंट एंगल है, ये इक्वल है। या तो आप एज्यूम कर लीजिए लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नाउ इन अ पैरेललोग्राम वी हैव, ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल्स फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कोइंटीरियर्स एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी की जगह पे, बी की जगह पे एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ऐड करेंगे 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर गया तो डिवाइड, 180 डिग्री अपन 2 से काट दीजिए, से 2 9 जाए 0, एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और बच्चों जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल, मीन्स उसके सभी एंगल 90 डिग्री आएंगे। देख लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू 90 आया, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, यानी बी इज इक्वल टू भी 90 होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम, तो ए 90 है तो सी भी 90 हो गया। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। मीन्स सभी एंगल्स लिखेंगे, मेजर find the measure, what is the measure of each of these angles, measure of each of these angles is equal to 90 degree. Next question बच्चों, we have 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5, 4:5. Find the measure of each of its angle. एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, एंगल ए और एंगल बी। एंगल बी सी भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, डी और ए भी हो सकते हैं, तो कोई भी एक ले लेना है। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। इन एंगल का रेशियो, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया है 4:5। तो 4:5, 4:5, यहाँ से हम एंगल को एज्यूम कर सकते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 4x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 5x ले सकते हैं। हमें दिया हुआ है एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू 4:5। लेट एंगल ए इज इक्वल टू 4x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 5x। We have angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिए सभी क्वेश्चंस में अभी तक यही यूज हो रहा है, एंगल A plus एंगल B is equal to 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, एंगल A हमने क्या एज्यूम किया 4x, एंगल B क्या किया है 5x is equal to 180 डिग्री। 4 5 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9, कैंसिल हो जाएगा 9 से, ये 20 डिग्री। x की वैल्यू क्या आएगी 20, x की वैल्यू आई है 20 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, x नहीं निकालना था। तो एंगल ए हम लोगों ने एज्यूम कितना किया था 4x, यहाँ से देखिए एंगल a इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू x की वैल्यू 20 डिग्री। 4x मीन्स 4 इंटू 20, 4 इंटू x, x की वैल्यू क्या है 20, 20 रख देंगे, 4 2 जा 8, 80 डिग्री। नाउ एंगल b इज इक्वल टू 5x हमने एज्यूम किया था, तो 5 इंटू 20 डिग्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 100, 5 2 जा 10 और 0 था 100, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू आई है 80 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 100 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल डी और एंगल सी निकाल सकते हैं।
एंगल C is equal to angle A, opposite angles of parallelogram, and angle D is equal to angle B, opposite angles of parallelogram. ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं। एंगल C is equal to angle A, अपोजिट, रीजन आप लोग लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए है हमारा 80 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये हो गया 100। एंगल ए इज इक्वल टू 80, बी इज इक्वल टू 100, सी इज इक्वल टू 80 एंड डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सेम उसी पर बेस है। Two adjacent angles of parallelogram are 3x minus 4 degree and 3x plus 16 degree। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की भी वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की भी, और उसके बाद जो पैरेललोग्राम है उसके सभी एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, जरूर बनाइए पैरेललोग्राम के लिए किसी भी ज्योमेट्री का बेसिस सॉल्व करते समय अगर पॉसिबल है तो फिगर जरूर बनाइए। फिगर क्या करता है, आपके क्वेश्चन को इजी कर देता है। ठीक है, फिगर अगर आपको समझ में आ गया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया, आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल में जो एंगल्स है 3x माइनस 4 डिग्री, 3x प्लस 16 डिग्री। ऑलरेडी देख रहे हैं ये एंगल छोटा होगा, 3x माइनस 4 है और ये वाला 3x प्लस 16। तो ये मान लेते हैं ये एंगल ए है हम लोगों का 3x माइनस 4 डिग्री और एंगल बी है हमारा 3x प्लस 16। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, फोर इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए की वैल्यू 3x माइनस 4 डिग्री, 3x माइनस 4 प्लस एंगल बी की वैल्यू 3x प्लस 16 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है। ब्रैकेट हटा दीजिएगा, 3x को 3x में ऐड करेंगे, 16 को 4 में, 16 से 4 माइनस करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टिंग होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो एंगल a इज इक्वल टू कितना है 3x माइनस 4 और एंगल b इज इक्वल टू कितना है 3x प्लस 16 डिग्री। एंगल a निकाल लेंगे, एंगल a के बाद एंगल b निकाल लेंगे, एंगल c क्या होगा, एंगल a के इक्वल, और एंगल d क्या होगा, एंगल b के इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों आपको कमेंट में भेजना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को पूरा कमेंट भर दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भेज के। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मेजर होगा इस आप एंगल्स x की क्या वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू और सभी एंगल का जो आंसर आएगा, मेजरमेंट आएगा, आपको यहाँ कमेंट में भेजना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ टू अपोजिट, यहाँ एडजेसेंट एंगल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये A B C D, sum of opposite angles of parallelogram means angle A plus angle C, it is given, angle A plus angle C is given, opposite angles, sum of opposite angles, यार sum of adjacent angle नहीं दिया हुआ है, एंगल A plus एंगल B नहीं करेंगे, एंगल A and एंगल B are adjacent angles, angle A plus angle C is given, sum of opposite angles, angle A plus angle C is equal to, it is given that 180 degree, 130 दिया है, it is given that 130 degree, 130 given. We know that opposite angles of parallelogram are equal. We have angle A is equal to angle C, opposite angles of parallelogram. एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ से फिर देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, सो वी हैव एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू भी नहीं है, ए के इक्वल,
या तो आप ए को रिप्लेस करके सी लिख दीजिए या सी को रिप्लेस करके ए लिख दीजिए, सिंगल टर्म में आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 था, सी की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ए ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 130 डिग्री अपान 2 से ये गया 65 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री। तो एंगल सी की भी वैल्यू क्या आएगी 65 डिग्री। अब एंगल बी निकाल सकते हैं हम, एंगल बी फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तक जो 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया यही कर रहे थे ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 65 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 65 का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए होगा 65 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल बी। अपोजिट एंगल्स आप पैरेलल होगा, एंगल डी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये बेस्ड है मेंसुरेशन पे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, और उसके अलावा मेंसुरेशन के फार्मूले से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है उस वे से, अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम मेंसुरेशन का यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें दिया है 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। 5:3 में है ये साइड, ठीक है। इसका साइड 5:3 है, मीन्स 5 ये लॉन्गर साइड और स्मॉलर साइड 3। हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। एंगल नहीं, साइड ए बी अगर हम एज्यूम कर ले इस रेशियो से 5x, ए बी को अगर हम 5x मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, इसे स्टेटमेंट लिखिएगा, लेट लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 5x एंड शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 3x। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 5x एंड 3x। मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम की साइड 5x और 3x है, तो ये 5x है तो ये कितना हुआ 3x। और हम जानते हैं कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का क्या होता है इक्वल, तो ये भी हो गया 5x और इसका अपोजिट ये भी क्या हो गया 3x। क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन दैट 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर दिया हुआ है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन इफ द पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर किसी भी फिगर का क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड, मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये होता है। सबको ऐड कर दीजिए, 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चलिए लास्ट में लिख देंगे, 5 5 10 13 13 3 16 16x इज इक्वल टू 64। x इज इक्वल टू क्या होगा 64 डिवाइडेड बाय 16, 16 से ये 4 टाइम गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब यहाँ से AB की वैल्यू निकाल लीजिए, इस साइड AB की वैल्यू निकाल लीजिए। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया 5x, AB इज इक्वल टू 5 × 4, ये सेंटीमीटर आया है, 5 × 4 5 4 जा 20 सेंटीमीटर AB की वैल्यू मिल गई। अब AB की ही वैल्यू किसके इक्वल होगी CD के, तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर निकाल लेते हैं BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू कितना हमने एज्यूम किया था 3x, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब BC के ही इक्वल क्या आएगा DA, ये भी कितना होगा 12, ठीक है। चलिए इसे मेंसुरेशन से सॉल्व करते हैं। लेट मान लेते हैं
let sides of parallelogram be 5x and 3x। मान लेते हैं कि साइड पैरेललोग्राम की क्या है 5x और 3x। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इट इज गिवन दैट 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट a plus b where a and b are adjacent sides of parallelogram। अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं। where a and b are adjacent sides of parallelogram is equal to 64। चलिए 2 a की a हमने कितना माना है, एक साइड हमने माना है 5x, b को 3x plus 3x is equal to 64। ये हो गया 2 into 8x is equal to 64। ये 16x is equal to 64, x is equal to 64 upon 60 that is 4, x is equal to 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी सॉल्व करने पे साइड का मेजरमेंट सेम आएगा। अब यहाँ से अगर AB निकालेंगे तो AB is equal to क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइड वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 5x, 5 into 4 20 सेंटीमीटर, और सेकेंड साइड कितना आएगा 3 into 4 यानी 12 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम साइड पैरेललोग्राम का निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं उसे, ये है कि द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन दैट 140 सेंटीमीटर इट इज गिवन, एंड one of the side is longer than other by 10 सेंटीमीटर। एक साइड दूसरे से 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टर साइड कौन सी है, शॉर्टर साइड इसमें कौन सी है, ये इसे एज्यूम कर लीजिए x, लॉन्गर साइड क्या है, इससे 10 अधिक है। वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर साइड। तो ये AB BC से 10 सेंटीमीटर लॉन्गर यानी ज्यादा लंबी है, यानी कि बड़ी है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस 10। BC की वैल्यू x, ये कितना हो जाएगा x प्लस 10। ठीक, अब ये x प्लस 10 है, ये भी x प्लस 10, ये x है, ये भी x। तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या है 2 ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। 2 a की वैल्यू x प्लस 10, b की वैल्यू x 140 सेंटीमीटर। 2 x और x 2x हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भेज सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। 20 इधर ट्रांसपोर्ट, 4x इज इक्वल टू 140 माइनस 20, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 120। 140 से 20 माइनस करेंगे 120। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 120 अपॉन 4 दैट इज 30। x की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट साइड या वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो कि x है कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना हो जाएगा 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये आ गया साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। या नीचे लिखिएगा, यहाँ पर फिगर में मत लिखिएगा, या नीचे लिखना है। वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर फिगर फॉर्म किया तब तो इजी रहेगा, तब लिख लीजिएगा AB इज इक्वल टू x प्लस 10 दैट इज 30 प्लस 10 यानी 40 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू x दैट इज 30 सेंटीमीटर। अगर फिगर नहीं फॉर्म किया है तो वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू x दैट इज 30 सेंटीमीटर। सेकंड साइड या अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 30 प्लस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बच्चों कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक के भी क्वेश्चंस अच्छे थे, खराब क्वेश्चन एक भी नहीं था। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री की जो क्वेश्चन कहे जाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का एक पार्ट है ये पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव अ रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें A B C
ABCD. ABCD is a rectangle. If BM and DN are perpendiculars from B and D on AC, इसका एक डायगोनल है AC और AC पर B से एक परपेंडिकुलर BM और AC से D एक AC पर D से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये 90, ये 90, इधर भी 90 जाएगा, इधर भी DN. BM and DN are perpendiculars on AC. Prove that. We have to prove triangle BMC congruent triangle DNA. We have to prove triangle BMC congruent triangle DNA. क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, is BM is equal to DN, क्या BM DN के इक्वल है, ये भी निकालना है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है ABCD, इसका एक डायगोनल AC है जिस पर परपेंडिकुलर B से ड्रा किया गया है क्या BM और D से क्या ड्रा किया गया है DN. We have to prove ट्रायंगल BMC जरा एक बार देख लेते हैं कैसे बन रहा है। ट्रायंगल BMC ऐसे मिला देंगे, ट्रायंगल बन जाएगा BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DN में देख लेते हैं DNA ऐसे बन रहा है, ठीक है। We have to prove that triangle BMC congruent triangle DNA. चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल DNA। हमें जो प्रूफ करना है वही ट्रायंगल ले लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल DNA। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, पहला तो है BMC इज इक्वल टू DNA, एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल DNA, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज BM एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC। तो परपेंडिकुलर एंगल्स, जहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर होती है, एंगल लाइन के कांटेक्ट में जहाँ आते हैं वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। ये लाइन और ये परपेंडिकुलर ये लाइन और ये परपेंडिकुलर, इनके बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, वो था 90 डिग्री। क्यों, BM परपेंडिकुलर AC एंड DN आल्सो परपेंडिकुलर AC, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर AC के, ये नहीं दिखता है, DN परपेंडिकुलर AC, ये पता है। नेक्स्ट देखिए, ये लाइन DN और BC आपस में पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। रेक्टेंगल भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, तो BC पैरेलल DN एंड AC ट्रांसवर्सल, इसका AC ट्रांसवर्सल है। देखिए यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल ऐसे जेड जैसा बन रहा है, ऐसा। यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ पे इसे यहीं पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे D है और यहाँ पे B है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल। तो एंगल पहले BMC है तो इसका एंगल लेंगे, MCB लिखिए या फिर BCM लिखिए। MCB इज इक्वल टू एंगल NAD। क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे मैंने समझाया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, BC इज इक्वल टू DA है, BC इज इक्वल टू DA। ये क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो BC इज इक्वल टू DA, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल
अब इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा, एंगल, एंगल साइड, यहाँ एंगल, एंगल देन साइड। एंगल साइड एंगल कब बनता है? जब ये साइड इन दोनों एंगल के बीच में होता है। अगर AN इज इक्वल टू CM होता तब हम एंगल साइड एंगल लगाते हैं। यहाँ देखिए एंगल है, फिर एंगल, देन साइड, एंगल, एंगल साइड, एंगल, एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट। सो एंगल ट्रायंगल BMC कांग्रुएंट ट्रायंगल BNA बाई एंगल, एंगल साइड। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया, लिख दीजिए एज प्रूफ। ये प्रूफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इज BM इज इक्वल टू DN? क्या BM DN के इक्वल है? देखते हैं। सिंस वी हैव ट्रायंगल BMC कांग्रुएंट ट्रायंगल DNA, अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया इसे, ये दोनों चूंकि ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड BM, इनका करस्पॉन्डिंग साइड DN। BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DN, क्यों? बाई CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इन विच AE एंड CF आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A। ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AE, तो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। और CF बाइसेक्ट एंगल C, यानी कि इस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा, ठीक है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो दो बराबर भागों में बांट रहा है। We have to prove करना है इसमें AE पैरेलल CF, AE पैरेलल है किससे? CF। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस लाइन में AE CF के पैरेलल होगा, दिया क्या है? A parallelogram ABCD in which AE and CF are bisectors of angle A and angle C। AE बाइसेक्टर है एंगल A का और CF बाइसेक्टर है एंगल C का। प्रूफ करना है AE पर पैरेलल CF, AE और CF पैरेलल है। ऐसा किस कंडीशन में होगा? या तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 आ जाए, कोइंटीरियर का सम 180 कब होता है? जब लाइन पैरेलल होती है, दूसरा। या फिर ये लाइन तो ऑलरेडी इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट क्या है? अगर ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल आ जाए, ये लाइन मतलब CF AE के अगर इक्वल आ जाए तब भी ये पैरेललोग्राम होगा। हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, ये अगर ये लेंथ AF है यहाँ और यहाँ EC है, ये लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल है, और इन पैरेलल लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, अगर ये इक्वल आ जाए, ये इक्वल आ जाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तब क्या हो जाएंगी? ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। ट्रेपजियम में ये इसके पैरेलल होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ट्रेपजियम बनता है। क्या बनता है? ट्रेपजियम। पैरेललोग्राम के लिए ये वाली लाइन इसके इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल भी होने चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल तो ऑलरेडी है, AB पैरेलल CD, यानी कि हमें AF पैरेलल CE मिल जाएगा, ये तो ऑलरेडी पैरेलल है। हमें निकालना है कि ये दोनों लाइन इक्वल भी होंगी और ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल होगी, तब ये बनेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया? ये देखते हैं, हम ले रहे हैं ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CDF। इन ट्रायंगल ADE and
ट्रायंगल CVF। इन दोनों में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? ये एंगल इसे बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? हाफ एंगल है। और अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल A इज इक्वल टू अगर एंगल C है तो हाफ एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ एंगल C। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, पूरे पैरेललोग्राम का पार्ट है। इससे हम ट्रायंगल का पार्ट अभी निकालेंगे। ये क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाफ एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एंगल C, दोनों को 2 से डिवाइड। हाफ एंगल A को क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये वाला एंगल, यानी एंगल DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू हाफ एंगल C को क्या बता रहा है? इधर भी है, इधर भी, जरूरत हमें इस साइड की। तो ये किसे बता रहा है? एंगल BCF को, एंगल BCF, ये इक्वल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ADE पर है, DA इज इक्वल टू BC, DA इज इक्वल टू BC, तो DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। 1 मिनट। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ एंगल C हो जाएगा। इट मींस एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BCF। ठीक है, हाफ एंगल A किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इसे। हाफ एंगल C किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इसे। DA इज इक्वल टू BC, DA इज इक्वल टू BC, ये क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंगल D इज इक्वल टू ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये देखिए ट्रायंगल में ADE और CBF में DAE, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। DA इज इक्वल टू BC, ये साइड इसके इक्वल है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमें क्या मिला? एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड, देन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBF के बाई ASA। देखिए यहाँ ASA बना, साइड एंगल के बीच में आ रहा है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों ने 7 पढ़ा होगा। तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी पार्ट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हमें क्या मिला? DE इज इक्वल टू BF, DE इज इक्वल टू BF बाई CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दूसरा क्या मिला? AE इज इक्वल टू CF, AE इज इक्वल टू CF। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो AE इज इक्वल टू CF क्यों होगा? बाई CP। एक चीज तो हमें मिल गई, AE इज इक्वल टू CF, और दूसरा क्या करना है? हमें AF इज इक्वल टू CE निकालना है, तभी ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं हम। AB इज इक्वल टू क्या है? CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ से देख लीजिए, AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों साइड में AB और CD दोनों में हम BF माइनस करेंगे। AB माइनस BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD माइनस BF। इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड पर। तो हमने दोनों साइड BF माइनस किया। चलिए यहाँ AB माइनस BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD माइनस BF के इक्वल है, BF के इक्वल है DE, BF के इक्वल है DE, क्योंकि यहाँ CD में तो BF नहीं है ना,
CD में BF नहीं है, CD में हमारे पास क्या है, DE है, तो हम BF की जगह पे क्या लिखेंगे, DE लिख दिए। अब AB में से BF माइनस करो, AB में से ये BF हटा दो, क्या बचेगा AF, AF इज इक्वल टू CD में से DE माइनस करो, CD ये है, D इसे हटा दो, क्या मिलेगा C। ठीक है, अब इसे देखेंगे, ये इक्वेशन मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव AFCE इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, यानी कि हमें क्या मिल गया, AE पैरेलल CF, AE पैरेलल CF, हैंस क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी जो बुक में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज गिवन, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 and 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर से वही फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आप लोगों ने रोम्बस के बारे में पढ़ा है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे पे, परपेंडिकुलर ही होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो बना लेते हैं रोम्बस, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, आपको पता है। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक रोम्बस है ABCD, इसकी क्या दी गई है, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर गिवन, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं, अभी काफी क्रॉस होगा, AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल ये BD भी दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। We have to find the measure of, we have to find the length of each of its side, इसकी लेंथ निकालनी है AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, रोम्बस के सभी साइड इक्वल, कोई एक निकालेंगे उसी के इक्वल सारा आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये है रोम्बस ABCD और इसमें ये ट्रायंगल, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मान लेते हैं O पे कट कर रहे हैं, मान लीजिए O से A की लेंथ कितनी होगी, AC की आधी होगी, O से B की लेंथ कितनी होगी, BD की आधी होगी। क्यों होगी, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और एंगल AOD कितना होगा, AOB कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल्स रोम्बस के एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए लिख लेते हैं ये स्टेटमेंट, we know that, ठीक है, जानते हैं आप लोग, लिखना पड़ेगा, we know that diagonals of rhombus are perpendicular bisectors, रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो यहाँ से एंगल AOB इज इक्वल टू कितना बनेगा, 90 डिग्री। चलिए मेजरमेंट भी ले लेते हैं, OA इज इक्वल टू क्या होगा, OA इज इक्वल टू हाफ AC, चलिए सुन पा रहे हैं, हाफ AC, चलिए इसे निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ, आपको नीचे लिख के कीजिएगा, हाफ इंटू AC कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार से OB इज इक्वल टू हाफ BD, ये हो जाएगा हाफ 12 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब ले रहे हैं हम ट्रायंगल AOB, यहाँ दिख रहा है, इन ट्रायंगल AOB
ए और बी कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है ये अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें क्या मिला इसमें? लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये टर्म मिला। OA हमें पता है 8, OB पता है 6, वैल्यू रख देंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यूनिट लास्ट में लिखेंगे, सेंटीमीटर आएगी यूनिट लास्ट में लिखेंगे। ये हो गया 64 प्लस 36, ये आएगा 100, ये आएगा 100। यहाँ से देख लीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इट मींस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100, 100 का स्क्वायर रूट सबको पता है 10 सेंटीमीटर। तो सभी साइड का वैल्यू, सभी साइड का लेंथ कितना आया? 10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से देख लीजिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही और भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे खुद से। यहाँ से जो आपका कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का वो फर्स्ट पार्ट में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1 मिनट। क्वेश्चन 10 और 11 जो है हमारे पास, इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर है ऐसा, ठीक है। 11 एक स्क्वायर है और बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ CAD। ये C से A को मिला दिया, ये ABCD, C से A को मिला दिया, पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD, इस एंगल को मेजर, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं? उसे, उसके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लगा रहे हैं, बाइसेक्ट से नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए ये एंगल, ये डायगोनल है, ठीक है। इस साइड के इक्वल ये साइड हो जाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है। सभी साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो AD इज इक्वल टू CD। दूसरा AD इज इक्वल टू जब CD हुआ तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड इक्वल होते हैं। AD के अपोजिट क्या है ये, और CD के अपोजिट क्या है ये, यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। इसे x मान लीजिए, इसे भी x मान लेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 180 डिग्री। 90 उधर गया ट्रांसपोर्ट, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। x की वैल्यू 90/2 यानी 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड कर लेंगे एंगल CAD। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, फिगर नहीं बनाया है, बोला कि एक रेक्टेंगल है, इसके जो साइड्स है ये 5:4 है, ये 5 है तो ये 4 है, तो इसे मान लेंगे 5x, इसे मान लेंगे 4x। और इसका क्या दिया हुआ? पेरीमीटर 90 डिग्री। अब ये बच्चों साइड इसकी लेंथ कही जाती है, ये ब्रेड्थ क्लास है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l + b। पेरीमीटर 90 रख देंगे, l की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 4x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।